राज्य मंत्री लखन पटेल के क्षेत्र में जन सहयोग से ग्रामीण कर रहे सड़क का निर्माण। ग्राम पंचायत रोसला के टिकरिया गांव का मामला, बारिश में टूट जाता है मुख्य सड़क से संपर्क। ग्रामीण बोले, चुनाव में नेता आकर झूठे वादे कर चले जाते हैं, सुनवाई भी नहीं होती। हटा सरकारी सिस्टम से जब आम आदमी कष्ट पड़ जाता है तो वह हताश होकर चुप हो जाता है या फिर परिस्थितियों से लड़कर स्वयं बीड़ा उठाने का जिम्मा ले लेता है। आज़ादी के बाद से इस डिजिटल युग में कई गांव आज भी ऐसे हैं जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं और शासन प्रशासन की उदासीनता का दंश झेल रहे हैं। ऐसा ही एक मामला बटियागढ़ ब्लॉक की ग्राम पंचायत रोसला के गांव टिकरिया का है। यह पंचायत आज भी पिछड़ी हुई है। गांव की जनसंख्या 800 के करीब है और मतदाता 550 है। मुख्य सड़क से गांव जाने के लिए पक्की सड़क नहीं है। यह मार्ग 3 किलोमीटर का है और जो कच्ची सड़क है वह आवागमन के भी लायक नहीं है। हर चुनाव में नेता ग्रामीणों को पक्की सड़क के सपने दिखाकर झूठे वादे कर चले जाते हैं। आपको बता दें, यह क्षेत्र प्रदेश सरकार में पशुपालन एवं डेयरी विभाग राज्य मंत्री लखन पटेल का है। इन्हें भी ग्रामीणों ने कई बार समस्याएं बताई, लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। जब प्रशासन से लेकर जनप्रतिनिधियों ने सुनवाई नहीं की, तब ग्रामीणों ने बताया कि गांव के लोगों से चंदा इकट्ठा कर कच्ची मुरम की सड़क तैयार की जा रही है। अब तक 15,000 रुपए एकत्रित कर लिए हैं, आगे और भी राशि जोड़ी जा रही है। ग्रामीण चंदे के पैसों से ऊबड़ खाबड़ मार्ग पर ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से मुर्मीकरण का कार्य किया जा रहा है। गड्ढों में मिट्टी पत्थर भरवाए जा रहे हैं। टिकरिया गांव से पिछले एक सप्ताह से यह मुहिम चलाई जा रही है। प्यारे राजा सिंह ने बताया, आज़ादी के बाद से सड़क विहीन मार्ग से परेशान हैं, जिसमें बैठक कर हम लोगों ने सड़क निर्माण का निर्णय लिया। इसको लेकर श्रमदान कर सड़क निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। जन सहयोग से कार्य तेजी से प्रारंभ हो गया है। बारिश के दिनों में गर्भवती महिलाओं और बीमार लोगों को अस्पताल तक ले जाने के लिए खाट पर लिटाकर मुख्य सड़क तक ले जाना पड़ता है। तो सड़क मार्ग से 108 की मदद से अस्पताल तक पहुंच पाते हैं। वहीं राजेंद्र राजपूत ने बताया, बच्चे स्कूल जाते हैं तो वह रास्ते में गिरकर घायल हो जाते हैं, जिससे उनकी ड्रेस भी गंदी हो जाती है। रिश्तेदार भी गांव में नहीं आ पाते, ना ही हम लोग कहीं आ जा पाते हैं। रचना अहरवान ने कहा कि गांव में कोई बीमार हो जाता है तो उसे परिश्रम करके सड़क मार्ग तक ले जाना पड़ता है, जो हम लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती से कम नहीं है। बच्चे यदि जाते हैं तो डर बना रहता है कि वह चोटिल ना हो जाए। वहीं पक्की सड़क का निर्माण कार्य नहीं होने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश भी देखने को मिला है। उपस्थित लोगों ने हमारी मांगे पूरी करो, सड़क निर्माण जल्द करो के नारे लगाए। बहरहाल ग्रामीणों में अब भी उम्मीद की आस बाकी है कि कोई अफसर आएगा जो हमारी मांग को पूरा करेगा। अब देखना होगा कब तक टिकरिया गांव के ग्रामीणों को पक्की सड़क की सुविधा मुहैया हो पाएगी। देखिए एक खास रिपोर्ट। हमारी मांग है सड़क निर्माण, हमारी मांग है सड़क निर्माण, हमारी मांग है पूरी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, पूरी करो, पूरी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। क्या करे, टिकरिया गाँव में ना रोड हुआ है कई सालों से, ना होने वाला है। मंत्री आश्वासन देते हैं, वोट लेते हैं, फिर लौटते नहीं हैं। ना लौटते, मास्टर 8-10 मास्टर स्कूल में आते हैं, बच्चों को क्या पढ़ा, जब आने जाने के साधन नहीं है तो हराम में तनख्वाह कहाँ खुले, लाखों रुपया 20 लाख तनख्वाह दे रहे, स्कूल में रास्ता नहीं है। क्या है सरकार, क्यों अंधी सरकार है, क्या दिखता नहीं है सरकार को? क्यों लाखों रुपया खो रहा है, बच्चों का भविष्य खराब हो रहा हो, स्कूल आने के लिए मास्टर हो, रास्ता नहीं है और तुम ख्याल नहीं करते। हम लोगों आसवंदन इस मंत्री से उस मंत्री लोगों को। इस क्षेत्र का विधायक कौन है? विधायक से आपको नहीं बोला? विधायक वो मंत्री लखन पटेल हैं, तो उनसे एक बार कह चुके, 2 बार कह चुके, माता कहते कह चुके, इतने आए गाँव हम कह चुके। उन वे खुद अपनी जीप से आए तो उनको गड्ढे नहीं दिखाते हैं, वोट भर दिखती है, गड्ढे नहीं दिखते हैं। जब भी अपनी गाड़ी से आए, अच्छा झूला जाए, लेकिन उन्हें गड्ढे नहीं दिखते हैं, सिर्फ वोट दिखती है। हम लोगों के इधर रोड की बहुत परेशानी है। अभी ये बारिश होती है तो निकल नहीं पाते, हम लोग हटा तक नहीं पहुँच पाते हैं। और यहाँ बारिश में महिला गर्भवती होती है तो किसी की डिलीवरी होती तो बहुत दिक्कत होती है ले जाने आने में, और बहुत प्रॉब्लम है साहब। यहाँ का रोड करवा दो, हम लोग बहुत साल से परेशान हैं, जा नहीं पाते हैं। 108 आती है यहाँ पर? नहीं आ पाती है, बुलाते हैं तो रात दिन कहो पड़ी रहे, ऐसे ले जाते हैं, कहीं ट्रैक्टर में रखे, कहीं गाड़ी में रखे, ऐसे ले जाते हैं। बड़ी परेशानी होती है हम लोगों को।
कितने समय से रोड नहीं है? बहुत हो गए 50-60 साल से, कई साल से नहीं है इधर। यहाँ पर अधिकारियों से आपने मांग की है? शासन प्रशासन सचिव सरपंच जहाँ जो है सबसे विनती कर ली, सबके पास वीडियो भेज के ही भेज दिए और वहाँ से काट भी कर दिया, कहीं कोई सुनाई नहीं हो रही हम लोगों की। क्या नाम है आपका? रचना। ग्राम पंचायत रोसड़ा से बोल रहे हैं। गांव के सभी लोग उपस्थित हैं। यहाँ पर आज़ादी को 75 साल हो गए, परंतु यहाँ न तो आने जाने के लिए रास्ता है, न कोई रोड है। एक कच्ची रास्ता है, तो बरसात में जाने के लिए बड़ी परिश्रम करना पड़ता है। और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको अस्पताल तक ले जाने के लिए खाट का सहारा लेते हैं, तब पहुंच पाते हैं। और कई ऐसे गड्ढे बने हुए हैं रोड पे कि यदि वहां पर कहीं जाए गिर जाए कोई तो उसके हाथ पांव भी टूट सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने कई बार विधायकों से, सांसद से और ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिवों से बातचीत की, परंतु उन्होंने हमारी कोई नहीं सुनी। इसलिए आपसे गुहार है कि हमारे इन सबकी बस्ती वालों की विनती सुनी जाए। ये जो सड़क मार्ग का और काम सड़क चल रहा जो है, है इसकी व्यवस्था बनाई जाए। यदि सड़क नहीं है तो हम लोग अधूरे हैं और न हमको पता है कि स्वतंत्र है देश के नहीं है, कहीं आने जाने के लिए परेशानी होती। हमारे कलेक्टर ऑफिस भी गए, 1-2 जगह आवेदन भी दिए, परंतु उन पर कोई गौर नहीं किया गया। और अब हम लोगों ने एक निश्चय किया है कि गांव से जन सहयोग से पैसा इकट्ठे करके और मुरम डाल दी जाए, जिससे चलने के लिए या मुख्य सड़क से जुड़ने के लिए या बाजार जाने के लिए वहां पर पहुंच जाएं। इतना हम लोगों ने विचार किया है। इस क्षेत्र के विधायक कौन है? क्षेत्र के विधायक और मंत्री जी हैं, उनसे भी गुहार की। क्या नाम है उनका? क्या नाम है क्षेत्र के विधायक? लखन पटेल क्षेत्रीय विधायक और मंत्री जी लखन पटेल हैं, जो इस समय पशुपालन विभाग के मंत्री भी हैं। उनसे भी चर्चा की, परंतु उनने भी कोई सुनाई नहीं की और ना कोई मैंने विचार व्यक्त किया कि ऐसा करो जिससे तुम लोग को सुधार हो सकता है। ध्यान देना चाहिए। हम लोगों ने निवेदन एक लिस्ट भी बनाई है और श्रीमान कलेक्टर महोदय जी से निवेदन करना है कि आप वहां आवें, हम लोगों की समस्या का निदान करें। एक ही सहारा है, अब राज्य मंत्रियों और किसी का सहारा नहीं, हम लोगों को कलेक्टर महोदय का है। जिलाधीश महोदय हैं, वो न्याय करें और यहाँ आकर के और हम लोगों का कार्य संपन्न करावें। इस क्षेत्र के जो विधायक हैं मंत्री जी, उनसे आपने संपर्क करके उन्हें समस्या से अवगत कराया? हाँ, घर पर भी गए थे मंत्री जी के, और मंत्री जी हमारे यहाँ निमंत्रण में भी आए थे, तो वहाँ भी हम लोगों ने निमंत्रण मतलब निवेदन किया था उनसे कि श्रीमान जी हम लोगों को परेशानी है। सब बस्ती वाले जुड़े थे 10-20 जने, उनने सबने हाथ जोड़कर निवेदन किया था। तो मंत्री जी ने आश्वासन तो दिया है, किंतु होता काम कुछ नहीं है। होगा काम, अभी नहीं, टाइम आएगा जब होगा काम। चुनाव के समय लोग आते हैं, और चुनाव के समय जब होता है चुनाव, सभी लोग जितने भी मतलब कोई भी हैं, सब जो जीत कर आते हैं वो कहते हैं हम तुम्हारा जैसे भी जीतेंगे वैसे भी काम लगा देंगे। काम होता नहीं है, बाद में हम लोग चक्कर लगाते रहते।